had me at hello. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये संडे मॉर्निंग है और बहुत अर्ली मॉर्निंग है। ये तकरीबन कोई 7 बज रहे हैं और आप कहें कि मैं संडे वाले दिन सुबह के 7 बजे क्यों उठी हूँ? एक्चुअली मुझे आदत है डेली बेसिस पे मेरी मेड जो है ना वो आ जाती हैं तकरीबन साढ़े 7 पौने 8 तक। तो मैं अब मुझे आदत हो गई है, अब मेरी संडे को भी सुबह सवेरे आँख खुल गई और आज जो है वो मेरी हेल्पर एक ने छुट्टी की थी और जो मेरी घर साफ़ करती हैं, जो मेरी मेन हेल्पर हैं, वो उनका संडे ऑफ होता है। तो मुझे था कि जी आज मुझे अपना जो बेडरूम है ना, उसको अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करनी है और जो बर्तन जो है वो मुझे खुद आज वॉश करने थे, तो मुझे था कि चलो आज मैं अपना किचन, अपना बेडरूम अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँगी एंड आई विल शेयर विद यू ऑल एवरीथिंग। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। खैर एनीवेज़ ये है कि बर्तनों की आप परेशान ना हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ज़िंदगी में बर्तन नहीं धोए। किसी ने मुझे कहा था आप चेंज हो रही, मैं चेंज नहीं हो रही। ऐसा था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आई वाज़ मेरा मेरी ड्यूटी होती थी वो रात के बर्तन धोने होते थे। ये मेरी ड्यूटी थी एंड मैं रात के बर्तन धोती थी और मुझे याद है कि मेरी अम्मी लोग अभी भी हँसते हैं कि मैं आराम से किचन बंद करती थी, गाने लगाती थी और फिर जो है ना अपने बर्तन धोती थी। ऑफ़ कोर्स वो बचपन था, टीनेजर का दौर था उस वक़्त। जो है अभी तो ख़ैर मैं कोई गाने-शाने नहीं लगाती, मैं बस किचन में पंखा लगाती हूँ। माइंड में इतनी 10,000 चीज़ें चल रही होती हैं। आप लोग मुझे बताएँ कि बर्तन धोते हुए आपके दिमाग में क्या ख़्यालात आते हैं? मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही थी, ये भी करना है, ये भी करना है, वो डिज़ाइन इस तरह करना है, वो घर को इस तरह सजाना है, फलाँ करना है। बच्चों के एक तो एग्ज़ाम्स ने जो है ना बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन के कितने लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आप में से कितने लोगों के बच्चों के जो है ना वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो ख़ैर अब इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन रह गए, अल्लाह ताला ख़ैर से बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म करे तो थोड़ी-सी ना जान में जान आए, थोड़ा-सा बंदा जो है ना रिलैक्स हो जाए। सीरियसली पहले कोरोना था और उसके बाद फिर उसमें भी एग्ज़ाम्स के 8 महीने 9 महीने आप लोग को याद होगा पिछले साल एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे। पिछले साल आई थिंक हाँ, इतने और पिछले साल उससे पहले तो ख़ैर हो ही गए पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो ख़ैर एनीवेज़ मैंने किचन वग़ैरह जो है ना मैं इस तरह करती हूँ कि मैं बर्तन जो होते हैं ना वो सारे एक साथ सिंक में नहीं भर देती और यही बात जो मेरी हेल्पर आती है ना तो उनको भी मैं बताती हूँ कि प्लीज़ आपने सिंक जो है ना वो एक साथ नहीं भर देना क्योंकि ये जो मेरे बर्तन है ना मैं स्टील के बर्तन नहीं यूज़ करती, मैं प्लास्टिक की सिर्फ़ ट्रेस यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ खाने वाली मेरी प्लास्टिक की नहीं होती। तो वो क्या होता है कि जब प्लेट्स एक-दूसरे से टकराती है ना, तो चटक जाती हैं और वो फिर किनारे उनके टूट जाते हैं और प्लेट ज़ाया हो जाती है। क्योंकि आपको पता है क्रैक और इस तरह चटकी हुई प्लेट्स में खाना जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बिल्कुल भी नहीं अलाउड। तो ख़ैर मैं एक-एक करके सारे बर्तन-वर्तन अपने धो लेती हूँ और मेरी आदत है कि जैसे ही मेरा कोई भी जार खाली होता है, चाहे वो निम्को का हो, बिस्किट का हो अम जैसे मैं सिरके वाले प्याज़ बनाती हूँ, कोई भी चीज़ ड्राई फ्रूट का हो तो वो जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो मैं उसी वक़्त जो है उसको वॉश करके ठंडा सुखा लेती हूँ। इसलिए ताकि मेरे जो है ना वो साफ़ पड़े हों तो नई चीज़ उसमें डले और इवन मेरे मसालों के भी जितने जार्स हैं ना, मसालों को याद रखें कि अभी चल रही है मानसून और उससे पहले थी शदीद गर्मी और आज तो ख़ैर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ है कि रात को हमें ठंड लग रही थी, सीरियसली बहुत ठंडा हुआ हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ कि इस मौसम में जो है ना मसालों का बहुत ख़्याल रखें। इस मौसम में मसालों में बहुत कीड़ा लगता है तो ट्राई करें उनको फ्रीज़र में रखने का। हाँ जी, खराब नहीं होंगे मसाले। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं सारे मसाले, मैं काफ़ी तो अपने फ्रीज़र में रख चुकी हूँ। मेरा डीप फ्रीज़र है ना तो उसके अंदर वो मसाले जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही वो मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैं अपनी सारी जितने भी मसाले हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं टोकरी में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। आगे जो है अभी गर्मी और आने वाली है अगस्त तक तो वो ये कुछ चीज़ें इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होती तो उनको आप फ्रीज़र में रख दें, उनमें कोई नमी नहीं आएगी, कोई सौगी नहीं होंगी क्योंकि उनको आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। अच्छा जी, जब मैंने किचन-विचन बर्तन धो लिए तो उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ करना शुरू किया क्योंकि इधर थोड़े बहुत ज़रे गिरे हुए होते हैं, कभी आटे का होता है, कभी सालन का होता है, तो मुझे होता है कि ये जब मैं किचन में आई हुई हूँ तो एक साथ मैं अपना किचन भी साफ़ कर लूँ और आज जो है ना आप देख सकते हैं मेरा घर साफ़ करने वाला हुलिया है। सो प्लीज़ बेयर विद इट मुझे ये मत कहिएगा कि आप किस हुलिये में किचन घर साफ़ करी थी। जो घर साफ़ करने वाला हुलिया होता है ना वो यही होता है। तो ख़ैर उसके बाद ये था कि नए कपड़ों में तो आप घर की सफाई नहीं करते, फिर वो शो ऑफ करते हैं। तो ये जो है मैं फ्रूट्स भी साथ लेकर आई हुई थी और फ्रूट्स की मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊँ कि एक शॉप में जब मैंने पूछा आड़ू कितने रुपए किलो तो ही सेड ₹400
एंड आई वाज़ लाइक 400 रुपीज़ के तो आड़ू हैं नहीं इधर। ख़ैर पंजाब गवर्नमेंट का एक वो है ऐप है, तो उसमें ना रेट्स आते हैं सब्जियों के और हर चीज़ के। उसमें आ रहा था 190 रुपीज़, और ये मेरे हस्बैंड अभी भी 250 रुपए के लेकर आए हैं, अभी भी एक्सपेंसिव है। तो आप देख लें कि मुल्क जो है ना किस उस पे जा रहा है, कितनी महंगाई की तरफ जा रहा है सीरियसली। खैर एनीवेज़ मैंने आड़ू वगैरह धो के तो मैं इसको रख दिए थे ताकि नीचे जो है पानी ना गिरे, प्लेट में गिरे, उसके बाद जो मैं इसको सुखा लूँगी। अच्छा जी, जब वो मैंने कर लिया तो अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, और ये बज रहे हैं तकरीबन आप कह सकते हैं 7:30, 7:30 बज रहे हैं, हाँ जी। और मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी उठते हैं, और आज तलाल बहन के साथ सोया हुआ था, वरना वो मेरे साथ सोता है। तो मुझे था कि मैं अपना पहले बेड जो है ना वो नीट कर लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ नीट के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब बेड को, आज मेरी वैसे चादरें चेंज करने वाला दिन है, लेकिन मैं बेडशीट पे ना एक दफ़ा से वैक्यूम क्लीनर ज़रूर मार लेती हूँ। मेरा एक छोटा वैक्यूम क्लीनर है, जो कि गाड़ियों वाला होता है, आप कह सकते हैं गाड़ी साफ़ करने वाला होता है। तो ये छोटा-सा मैंने अपने घर में हैंडी रखा हुआ है, जैसे सोफ़े वग़ैरह पे कुछ होता है, कोई चीज़ गिर जाती है, तो उससे ये बड़े आराम से नीट एंड क्लीन कर देता है। और ये पोर्टेबल है, मतलब ये कि वायरलेस, आप इसको हैंग करते हैं, ये बड़े आराम से जो है ये चार्ज हो जाता है, और उसके बाद आप इसको बड़े आराम से कोई भी जगह, सोफ़े साफ़ करने हैं, बेड साफ़ करना है, चादरें साफ़ करनी है, एवरीथिंग आप इससे क्लीन, नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये था कि ये मेरी जो चादर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर व्हाइट कलर की चढ़ी हुई है, ये जो है ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, और ये मीन्स वाटर प्रूफ है। इसके ऊपर अगर पानी गिरता है ना, तो वो नीचे नहीं जाता, तो ये अच्छा है इसका ना कि ये वाटर प्रूफ आप ले लें। ये मैंने आई थिंक दराज से ही मंगवाया है, और इतना महँगा मुझे नहीं पड़ा, 700-800 रुपए के 900 रुपए का पड़ा है, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा, ऊपर इसका तौलिया सा लगा हुआ है, और नीचे जो है ना शीट है प्लास्टिक की तरह की, तो वो वैसे बेडशीट जब बिछती है तो उतना फ़ील नहीं होता। अच्छा जी, ये जो है ना, अब ये बेडशीट मैं आपको दिखा दूँ, ये बेडशीट आप लोगों को याद होगा, ये मैं लेकर आई थी खाड़ी से, और मैं भूली हुई थी, और आज मुझे था कि चलो आज मैं जो है ना बेडशीट, अपना बेड को बहुत प्यारा कर लेती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद, 2 हफ़्तों के बाद मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो वो ये होता है कि मेरे पास इतनी बेडशीट्स हैं ना, तो उनकी बारी जो है ना बहुत देर बाद आती है। तो ये वाली बेडशीट तो मैं बिल्कुल भूली हुई थी। तो ये तो मैं अपनी अलमारी से ही कर रही थी, तब मैंने उसमें देखा, मैंने कहा, "हाय! मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं की, तो ये किस दिन के लिए रखी हुई है?" और ये कलर भी इतना अच्छा है ना, मैल-ख़ोर सा। दलाल स्पेशली बच्चा है ना, वो घर गंद फैलाता रहता है, वो सीरियसली समटाइम्स ऐसे ही आता है और पूरे घर को फिरकी की तरह घूमता है, और पूरे घर की कमरे की तहस मचा देते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये है कि ये जो बेडशीट है ना, ये मेलहोर है, इसका जो कलर है बड़ा डार्क है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये मैंने खादी से ली थी, 40% ऑफ पे ली थी, अब याद नहीं है कि मैंने कितने की ली थी, 1500, 1200, 1400 इतने की ली थी। याद होगा मैं इंग्लैंड भिजवा रही थी बेडशीट्स, तो ये उसके साथ मैंने ली थी, अपने लिए पहले ले ली थी। तो ये बेडशीट जब तकिए मैंने इसके कर लिए, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास गुल अहमद के भी 2 तकिए पड़े हुए हैं। तो मुझे था कि चलो वो गुल अहमद के तकिए जो है ना, आज मैं उसको भी जो है वो इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो ये गुल अहमद के तकिए जो 70% ऑफ पे मैंने 3 पेयर लिए थे। तो ये बहुत प्यारे छोटे-छोटे से इसपे फ्लावर्स बने हुए थे। तो ये वाला ब्लू कलर का था, मुझे था कि चलो इसके साथ थोड़ा-सा कंट्रास्ट में आ जाएगा। वैसे प्रिंटेड है, इट्स नॉट बैड थिंग, बट द थिंग इज़ कि ये बहुत प्यारा लग रहा था साथ में इसके। तो आज मैं इसको मीन्स मुझे था कि आज मैं अपना बेड जो है ना ज़रा अच्छा खूबसूरत सा कर लेती हूँ। बच्चे-वच्चे जो है वो मेरे सो रहे थे, बेडरूम मैंने कर दिया अपना बेडशीट चेंज। You had me at हाँ जी, जो ये बैग है इसके अंदर जो है वो सारे मेरे अनस्टिच्ड कपड़े हैं, तो वो मैंने इसमें रखे हैं, और ये आइकिया का एक बहुत बड़ा बैग है। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो अभी क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ कमरे की, तो ये मैं ऊपर रखूँगी। और सॉरी, ये एक साइड पे मेरा एक मैस होता है कमरे में, क्योंकि इसमें मेरे सारे अनस्टिच्ड कपड़े अगर मैं अलमारियों में रख दूँगी ना, तो फिर मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो बस अभी कमरे को करते हैं अच्छी तरह से क्लीन। You can ride out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. हाँ जी, तो बस ये जो है, ये अपना वैक्यूम की जो है वो मैं तार को जो है वो ढीला कर रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं झुक सकती, मुझे थोड़ा-सा कमर में ना थोड़ा-सा पेन हो रही थी, तो मुझे था कि चलो मैं इस तरह से कर देती हूँ। तो ये वैक्यूम जो है ये ब्लैक एंड डेकर का है, और ये मैंने बहुत पहले लिया था, सीरियसली बहुत पहले। मुझे याद है मेरी बेटी की बर्थडे थी, तब ये मैंने लिया था, क्वेटा बोलान से लिया था। ये ब्लैक एंड डेकर का है, बहुत अच्छी ब्रांड का है, और इसको पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 12-13 साल तो हो गए हैं कि ये मैंने लिया हुआ है। तो ये है कि मैं जिधर-जिधर इस सफाई करनी होती है, इससे मैं बड़े आराम से सफाई कर लेती हूँ, और ये इसकी
सक्शन बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छा सक करता है, सारा पूरा नीट एंड क्लीन कर देता है आपके कमरे को। क्योंकि आज तो संडे वाले दिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपना लाउंज, अपना बेडरूम बेटी अपना बेडरूम एंड बेटा मेरा अपना बेडरूम साफ़ करता है। तो बच्चों को ना आपने आदत ज़रूर डालनी है ताकि वो अपने कमरे को जो है वो खुद साफ़ करें, ना कि आप ही उनके करके देंगे तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकते अगर आप इतनी स्पून फीडिंग करेंगे बच्चों की। हाँ, नॉर्मल डेज़ में वो लोग नहीं करते हैं, मेरी हेल्पर्स होती हैं वो कर देती हैं। लेकिन ये है कि वैसे जो है ना मैं आपको बताऊँ कि आपको जो है ना अपने बच्चों के कमरे जो है ना, उनको उनके हवाले कर दें ताकि वो अपने बच्चों अपने कमरे खुद ही सेट करें, खुद ही साफ़ करें, खुद ही सारे काम करें। ख़ैर एनीवेज़ जब मैंने अपने कमरे की वैक्यूम कर ली उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग स्टार्ट की और डस्टिंग में ये था कि सबसे पहले जो है ना मैंने अपना जो टीवी मीन्स वो सामने वाली जगह पे मैं एक जगह की बहुत अच्छी तरह से डस्टिंग करती हूँ। तो पहले जो है मैंने अपनी वॉल की सारी जो मेरे अगवानी एक उसपे लगा हुआ है वॉल हैंगिंग उसकी की ताकि उसका गर्दा अगर गिरता है तो वो नीचे किसी चीज़ पे गिर जाए तो फिर मैं उसकी करूँगी। उसके बाद मैंने अपना जो है ये टीवी यूनिट है उसको उसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया। उसपे दोबारा से ये रख दी ये सारी चीज़ें जो बीच में आपको नज़र आ रहा होगा ये भी मैंने ऑब्जेक्ट से ही लिया था। सॉरी मैं आप लोगों से कभी शेयर नहीं कर पाई कि ये वाला भी मैंने उधर से लिया था और ये जो बीच में पड़े हुए हैं 3 अदद बॉल्स ये मैंने चैनवन से लिए थे। तो ख़ैर ये अभी मेरी जो अलमारी है इसको मैं मीन्स जो मेरा टीवी यूनिट है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ और इसमें एल्बम्स पड़े हुए हैं, इसमें मेरी तारें पड़ी हैं जो कि मैंने टोकरी में डाल के रखी हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं और बस इसकी मैं अपनी अच्छी तरह से डस्टिंग कर लूँगी और मेरा जो रूम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नीट हो गया है। You had me at hello. हाँ जी, तो मैं ये वाले कपड़े अभी पहनूँगी, इट्स अ लॉन्ग शर्ट और ये निशात की ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। बस गलती मुझसे ये हो गई थी कि इस कपड़ों के ऊपर जो है ना थोड़ा-सा ये ब्लैक कलर पता नहीं क्या लग गया। तो अभी मैं इनको घर में पहनती हूँ और ये बहुत प्यारे कपड़े हैं। ये आप देख सकते हैं इसका बहुत प्यारा सा नेक लाइन है, ये इसका दुपट्टा है एंड ये ब्लैक ट्राउज़र है। सो ये वाले लेस लगी हुई है इस पे। लॉन्ग शर्ट है, अभी मैंने नहाना है क्योंकि मैंने सारा मीन्स जितनी सफाई करनी थी अपने इस रूम को नीट एंड क्लीन कर दिया है, टाइडी कर दिया है और अब मुझे बहुत शदीद किस्म के पसीने आए हुए एंड एज़ यू ऑल नो इट्स संडे। तो हस्बैंड्स घर पे होते हैं, मुझे होता है कि पहले मैं अपना ज़रा काम निपटा लूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away. अब ये तकरीबन बज रहे हैं 10:30 बज रहे होंगे और मैंने जो है बच्चे मेरे अभी भी सो रहे थे। तो मुझे था कि चलो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे चावल खा क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत सुबह सवेरे कर लिया था ना तो मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या खाना? तो ही सेड कि मैंने ना चावल खाने। खैर नहा लेने के बाद मुझे था कि चलो मैं चावल बना लेती हूँ और चावल के लिए ये था कि मेरे पास पड़े हुए थे आलू। तो आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि अभी जिस तरह से महँगाइयाँ चल रही हैं ना तो जो सालन पड़ा होता है उसमें चावल डाल दिया करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपकी सारे खाने जो है ना बड़े आराम से मीन्स यूटिलाइज़ भी हो जाएँगे और ये बहुत अच्छा तरीका है। आपके जो पुराना सालन होता है वो यूटिलाइज़ भी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप उसको आपके बच्चे भी खा लेते हैं। मेरे घर में ये होता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। लाइक एक चीज़ एक दिन बनी है, नेक्स्ट डे दे विल नॉट ईट। तो मैं इसलिए चावल बना लेती हूँ ताकि वो सुकून से खा लें और मेरा फ्रिज भी खाली हो जाए। तो बस ये चावल जो है ना मैंने बनने के लिए रख दिए थे, अच्छे मसाले-वसाले डाल दिए और क्योंकि मेरे बच्चे मसाले वाले चावल खाते फीके चावल बिल्कुल उनको अच्छे नहीं लगते। मेरे हस्बैंड फीके भी खा लेते, मसाले वाले भी खा लेते, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो मुझे थोड़े-से मसाले इसमें डालने पड़ते हैं। तो साथ जो है ना जब मैं ये चावल बना रही थी तो साथ के साथ जो है ना मैंने बना लिया था रायता। प्याज़ टमाटर वाला वो मेरे हस्बैंड ने खाना था। एक रायता मैंने बना लिया था बच्चों के लिए जिसमें सिर्फ़ नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा था। और जो है ना रायता बन गया था और सलाद जो है ना उसमें मैं क्या करती हूँ प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक-बारीक काट के ना तो उसके अंदर सिरका डाल देती हूँ तो वो एक बड़े मज़े का खट्टा-सा अचार टाइप सिरके वाला बन जाता है और वो आप जितना पुराना होता है उतनी मज़े का लगता है। तो ख़ैर वो मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी था साथ में और साथ में जो है कुछ चावल थे। बस बना के तो मैंने इनको दम पे रख दिया था और ये हमारी चावल जो है वो परफ़ेक्टली रेडी हो गए थे। चावल रेडी होने और मैंने वो सारे काम जिसने करने 11:30 पौने 12 बज गए थे। बच्चे भी उठ गए थे, उन्होंने साथ ही जो है ना वो हमारे खाना ही खा लिया। You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away. तो
ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी संडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे से 12 तब बजे तक की रूटीन है ये और आप लोग मुझसे हमेशा कहते हैं संडे वाले दिन आप छुट्टी करती हैं तो करते क्या हैं? तो संडे वाले दिन इज़ वेरी बिज़ी सो मुझे होता है कि चलो मैं ये कर लेने के बाद ख़ैर रात को मैं अपने मियाँ के साथ चली जाती हूँ बच्चों के साथ घूमने-फिरने। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।